गुरुदेव की जय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं कृष्णकांत झा पटना से आया हूँ गुरुदेव। मेरी पत्नी YouTube पे बराबर आपका देख के कितनी प्रभावित, ये तीसरा बार आया लेकिन आपके सामने अभी पहली बार आ पाया हूँ। जी जी। गुरुदेव, मैं पिछले 30 साल से राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करके उनका साधना करता हूँ। हाँ, मैंने बाला त्रिपुर सुंदरी और अभी मेरू पृष्ठ भी रख के सेवा करता हूँ। मेरे जो गुरुदेव थे वो काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं। जी जी। बड़े गुरुदेव राधा रमन जी को वो जानते थे, गुरुदेव जी। बड़े गुरुदेव, उन्होंने ही मुझे कहा कि आपकी शरण में जाऊं जी जी। और आगे की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है आपके साथ पूरा करूं। जी जी। मैं श्री यंत्र और भगवान भोलेनाथ दोनों को आपके समक्ष लेके आया हूं। आप अपनी दृष्टि इस पे डाल दें ताकि इसकी ऊर्जा बढ़ जाए। और मैं आगे का वो मैं खोल के दे दूंगा गुरुदेव आके तो। अच्छी। ओम। अच्छा, जय हो। हरिहर। बहुत सुंदर। ओम। मैं अपने पूजा रूम का एक बार आंख मूंद कर देखता हूं गुरुदेव, आप एक बार ध्यान कर लें उसका। सब कुछ सुरक्षित है, चिंता न करो, जो जो किए हो। मेरी पत्नी आई है साथ में, उसके जोड़ जोड़ में दर्द रहता है। बेटा भी आया है, कैट का तैयारी क्या था? जी जी। अपूर्ण शुद्धि है। और एक जो मेरे मन की सबसे बड़ी व्यथा है गुरुदेव, वैसे तो आपने मना किया है, मेरी छोटी बेटी का विवाह लास्ट ईयर 2 साल हुआ, वो अभी बाहर है, बट दोनों में अच्छा संबंध नहीं। आपने उसका वीडियो में देखा है उसको, आपने बोला था कि 1 दिवसीय कराने, लेकिन उसके ससुराल के लोग उतने नहीं ये हैं। मैं बेटी को मंगवा अप्रैल तक मंगवा के लाऊंगा फिर शरण में। एक बार उसके लिए ध्यान कर दीजिए। आप आंखें बंद करके देखें बिटिया को। ओम। आंख खोल लीजिए। कष्ट में, कष्ट में है जी, बहुत कष्ट में। एक तो असल में क्या रहता है, उस बच्ची में ड्युअलिटी है, स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाती है जी। कभी कुछ हो जाती है। और डिप्रेशन, एंजाइटी उसको है खूब, और भय बना रहता है उसको अंदर बहुत ज़्यादा। और यूट्रस में थोड़ी प्रॉब्लम है, सॉइलिंग्स भी हैं, फिलिपियन ट्यूब्स भी थोड़ा सा, जो फिलिपियन ट्यूब्स है उसमें भी प्रॉब्लम उसको है। ओसीडी भी है उसको गंदा गंदा फील होता है। जी। कोई बात नहीं, सब अच्छी, एक ही दिन में अच्छी हो जाएगी सब, है ना। आप कराइएगा, कोई हमारी आवश्यकता हो जहाँ सहायता की हमको बताइए, हम ही सहायता करेंगे। तो मैं उसको लेके आऊंगा अप्रैल में लाके 1 दिवसीय उसका कराऊंगा। बिल्कुल। बट आगे का जीवन उसका ठीक हो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पति के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इसी ओसीडी कारण गड़बड़ है। जी जी। ये जो ओसीडी है, तो मैं कब सर फिर लेके आऊं, आप जब आदेश करेंगे? चाहे जब ले आइएगा, चाहे जब हम यहाँ रहें बस तब लाइएगा। जब हम बाहर रहते हैं महीने में 2-3 दिन के लिए दरबार के काम से जाते हैं। जी जी। जो दरबार के निर्माण हो रहे हैं इधर उधर चारों तरफ। मैं कानपुर बराबर आते रहता हूँ। मैं एक दवा की कंपनी में सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा पूरा एरिया है, मैं बराबर आता रहता हूँ, लेकिन हर बार आपसे तो मिलना संभव नहीं हो पाता है। बट ध्यान करूंगा आपका, और आगे की दीक्षा मुझे आपसे चाहिए फिर। नहीं बिल्कुल, बाबा आपको दीक्षा देंगे जरूर। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बाबा जी को प्रणाम।
खुश रहिए जी। बाबा जी को प्रणाम। जी जी, खुश रहिए जी। बाबा जी मैं मेरे परिवार में डीएनए 4 लोग हैं डीएनए में। जी 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 पत्नी भी आई हुई है हमारी, जी जी और बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी कल आई थी। जी जी और बड़ी बेटी आर्किटेक्ट थी जी लेकिन उसको अदर शक्तियों ने थोड़ा परेशान कर दिया था। अब बिल्कुल ठीक है जी जी। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब वो फिर अपने जो जॉब में थी फिर जॉब द्वारा लग जाए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सब अच्छा ही है, अच्छा ही होना है। सब जी सब गंदगी चली गई है। मुख्य समस्या क्या थी कि ब्रेन डिसऑर्डर, जी उसके जी कारण जी 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 इसके कारण सब समस्याएं ज़्यादा रही हैं। जी। आज से सब समाप्त है, ठीक है? तो सब अच्छा रहेगा। खुश है, खुश है। खूब खुश है। नमस्ते बाबा जी। खुश हो बेटा, बताइए। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं बाबा जी। पत्नी ही यूट्यूब पे देख के आपके पास लेके आई। अच्छा पत्नी साथ में आई है। जी जी। गुरुजी मैं 20-22 साल से लगातार शराब पी रहा हूँ। अच्छा, लगातार पी रहे हैं शराब? बड़ा योगदान है आपका गवर्नमेंट के साथ, सरकारों के साथ आपका काफ़ी योगदान है। नहीं पीता हूँ, हाथ पैर कांपते हैं। नौकरी में भी मतलब पसीना बहुत आता है, मतलब लीवर फेलियर है मेरा, फिर भी कमजोरी और फोबिया, खतरनाक फोबिया है, था मतलब है ना? लीवर सिरोसिस है सर। है? लीवर सिरोसिस है बाबा। सब फिनिश हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। आखिरी में सबसे त्वचा रोक जाता है, क्योंकि वो 7 लेयर्स होती हैं त्वचा में धीरे धीरे। क्योंकि ये तो जो सोराइसिस है, स्किन सोराइसिस, ये तो असाध्य रोग है, लेकिन ये भी आपको बिल्कुल चिकना मिलेगा, हाथ पैर सब शरीर। अभी भी मतलब हाथ पैर कांप ही रहे हैं। हाँ, ये दूसरे कारण से कांप रहे हैं। पसीना भी आ रहा है। आपके अंदर के ऑर्गन धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे थे और बॉडी और ब्रेन का संतुलन बिगड़ गया था, ठीक है? पूरी बॉडी कांपती है। इसीलिए कह रहा हूँ, हमारी बात पर ध्यान दे रहे हैं जो हम कह रहे हैं। आपके मस्तिष्क का और शरीर का संतुलन बिगड़ गया था। मस्तिष्क के आदेश शरीर को नहीं मिलते थे, शरीर के संदेश मस्तिष्क को पूरे नहीं जाते थे। इससे समस्याएं बन रही थी और आपके अंदर के अंग धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे थे, ठीक है? शिथिल होने का अर्थ होता है धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहे थे। ये साइड आपका राइट साइड, ये यहाँ ये पेनफुल, यहाँ पे ये कष्टकारी जगह रही हमेशा। यहाँ पे फंस जाता थी चीज़ें, फंस जाती थी जंक्शन में, जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो अपेंडिक्स का स्थान है, जो यहाँ पे फंस जाती चीज़ें अब नहीं फंसेंगी, ठीक है? इसके कारण कभी कभी आपको दर्द भी आता होगा। आप फील कर पाते थे कभी? नहीं कर पाते, लेकिन वो जगह काफ़ी खतरनाक थी। यहीं पे इन्फेक्शन होता था, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता था। अभी सब अच्छे हैं, जितने रोग कष्ट सब गए, कुछ बचा नहीं। भूख भी नहीं। आप चूँकि फील नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अंदर सड़न बहुत थी आपके शरीर में, सड़न जैसे कुछ सड़ रहे हैं, अंग सड़ रहे हैं, ऐसे सब हो रहे सब। तो हाँ, जैसे भूख नहीं लगना, क्यों नहीं लगना? फूड पाइप और ये श्वास लेने धीरे धीरे सड़न पैदा हो रही थी अंदर। अब सूक्ष्म सारे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? इसीलिए तमाम, जो नाम नहीं लेंगे, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही थी जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी कष्टकारी होती। वो सभी चीज़ें, सभी स्मृतियाँ नष्ट हैं, कोई शेष नहीं है। एकदम बढ़िया। आप कोई कष्ट तो नहीं इस समय प्रेजेंट टाइम में? जी गुरुजी। आप कोई कष्ट तो नहीं प्रेजेंट टाइम में? नहीं, सिरोसिस तो था जैसे मेरे को पता है। नहीं, सोराइसिस तो बोला मैंने ना आपको, जी। त्वचा रोग है ना। अभी सोराइसिस तो मान लीजिए असाध्य रोग है, चीता के साथ ही जाता है, मैंने बोला ना। ये भी महीने डेढ़ महीने हाथ चिकने हो जाएंगे, हाथ पैर सब खत्म हो जाएगा। और कोई कष्ट रोग तो नहीं शरीर में? बाप, मुंह नहीं खुलता है मेरा। है? मुंह नहीं खुलता है। डालिए उंगली, खुले क्यों नहीं? दो खूब मुंह खुल रहा है, खूब मुंह खुल रहा है आपका, खूब भोजन कर सकते हैं आप, खुश रहिए। अच्छा गुरुजी, मेरी पत्नी 10-12 साल से टीटी का एग्जाम दे रही है, लेकिन हैं? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे रही है। अब दें, अब तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब तो सब आत्मविश्वास ही बढ़ा है। मेहनत भी करती है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, ये कोई कंसंट्रेशन नहीं इनका होता था, फोकस ही नहीं कर पाती थी। इनका फोकस ही दाएं बाएं हो जाता था, समझ गए? जो भी अध्ययन करना बैठती थी, इनको निद्रा आती थी,
आती थी जी, बता रही खड़ी हैं, ठीक है। अब नहीं आएगी। ये सब स्मृतियाँ थी गंदी, आपको पढ़ने नहीं देंगी, अध्ययन ही नहीं करने देंगे, आप लगे रहिए। अब सब गंदगी गई, पुरानी बातें हैं। आज से आपका नया जीवन शुरू हुआ है, खूब उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, ठीक है। कर पाएंगे हर चीज़ को, याद रहेंगी हर चीज़ें, स्मरण रहेंगी, भूलेंगी नहीं, ठीक है। ठीक है खुश गुरुजी, मेरे डीएनए में माता जी है, उनके घुटने में बिल्कुल नहीं चल पाते। नहीं, सब हो चुका है, प्लीज़ अब ऐसा डिस्कस मत करें खड़े होके। सबका ठीक हो चुका है, जैसे आप सोचते हो सब सोचते। किसने? इन्होंने क्यों नहीं किया? कौन से रूम में चले गए? गुरुजी प्रणाम। जी जी, खुश रहिए। गुरुजी मैं मुंबई से आया हूँ, जी, डीएनए में 6 लोग हैं खुश और रहिए। हम और पत्नी आए यहाँ। हाँ, खुश रहिए। खड़े नहीं रह पाते 5 ये मिनट। हाथ में क्या लिए हैं? ये फोटो है। पहले हटा दीजिए फोटो, इसकी गंदगी आ रही है आप में। अच्छा, हाँ, अब आप बताएं। अब पत्नी और पत्नी हम छोड़ दीजिए, अपने में आइए पहले। हमारे पत्नी में ठीक है, टनाटन अपनी बताइए। फिलहाल ये खड़े रहने में आप कुछ दिक्कत कष्ट है अब इस समय? है। इस समय अभी तो थोड़ा सा ये टसक आप मार थोड़ा रहा है। चलिए फिर हम बताएं क्या है पहले। एकदम खाली खड़े, कुछ नहीं बचा। भयंकर ब्रेन डिसऑर्डर था आपको, भयानक रूप से। रीढ़ की हड्डी, गर्दन से लेके और कमर नीचे बैठने के स्थान तक जी जी जी, सब कष्ट ही कष्ट थे। एकदम अब कोई सही कष्ट बात, नहीं। अब आप झुक के एकदम सही। जमीन छुइए, जमीन छुइए झुक के। अब आप कसरत कर पाएंगे खड़े हुए सीधे, एकदम सही, फर्स्ट क्लास। कोई कष्ट है? एकदम सही बात। आप ऐसे झुक नहीं सकते थे, जी जी, तो आप पूरी ये तरह पूरा स्वस्थ यहाँ है। से पूरा इधर। यस, पूरा सर्वाइकल से लेके और नीचे कॉक्सिक्स तक जी जी जी, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे वो भी स्वस्थ हैं और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे सब, ठीक है। गुरुजी बस ये छोटी वाली लड़की जो है सीए है, लेकिन हाइट में छोटी है। कोई बात नहीं, संकल्प करा दीजिएगा। जब मम्मी को पड़ गई है थोड़ा संकल्प करा दीजिएगा शनिवार वाला, जी तो अपना संकल्प में बोल देगी कि हमको लंबा करने की, अच्छा, प्रार्थना कर लेगी, ठीक। है ना। अरे बहू और बेटा जो है ये, सब केवल संकल्प। हाँ गंदगी जानते हैं कैसे रहती है, और गंदगी जाती है तो फिर आनंद ही आनंद है। घर में बच्चों में किसी में प्रेम मेंटल नहीं। डिसऑर्डर बताया ना, अभी बोला कि ब्रेन डिसऑर्डर सब- आपके सबसे ज्यादा रहा एक है। दूसरे को देख करके लड़ी रहे हैं रोज। हाँ, यस, भयंकर कले थी, जी लेकिन अब नहीं है, आज से समाप्त हो चुकी है, ठीक है। गुरु। आशीर्वाद दीजिए खूब गुरुजी खुश बस। रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। बस बच्चों को संकल्प जरूर करा दीजिएगा शनिवार वाला, ठीक है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु डीएनए में 4 जने हैं गुरु जी, डीएनए में 4 जने हैं। जी, गुरुजी यहाँ से आपके पास से निकलने के बाद मैं सीधे बॉम्बे जाऊँ या मैं कि अभी बड़े भाई के यहाँ पे गया हूँ लखनऊ? हाँ, नहीं नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। जा सकते हाँ, हैं ना? कहीं दुनिया में कहीं जा सकते हैं। खुश रहिए। हाँ बेटा, गुरु जी डीएनए में 4 जने हैं गुरु जी। ये दिमाग में कोई सर में तनाव तनाव सा रहता है। हाँ बेटा, गुरु जी सर पूरा भारी भारी रहता है और हमेशा नेगेटिव, हमेशा। अब कुछ भी है, नहीं गुरु जी अभी तो नहीं है, बस खाली खत्म हो गया। अब कुछ भी से खुद बता सकते हो, ये आगे थोड़ा चेक सा कर लो अच्छे से पहले। भाई ये है, केवल तनाव सा है। आंख बंद करके 3 बार सांस गहरी गहरी छोड़ो, कुछ नहीं। गहरी गहरी सांस लेके छोड़िए 3 बार, और ध्यान रखिएगा लेपन का विशेष रूप से 6 माह। आंख खोलिए। भयानक डिप्रेशन से आज बाहर निकले हो बेटा, पहली बार निकले हो। भयानक डिप्रेशन जिसे कहते हैं। और दरबार बेटा नहीं आए होते तो पैरालाइज होते, वहाँ पहुँचे रहते धीरे धीरे। स्मृतियाँ भी थी पैरालाइजेशन की, है ना, स्ट्रोक मारता सीधे, है ना। अभी आप बिल्कुल टनाटन हो, एकदम अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे हो, ठीक है बेटा।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। लेपन बेटा जरूर करना, अच्छा खुश रहिए। गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। उत्तराखंड से सौरभ शर्मा, मैं और मेरी माता जी आए हैं, 6 लोग डीएनए में हैं। बच्चे मेरे दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और 25 साल से पत्नी भयंकर गुस्सा तनाव बना रहता है उसी के लिए। अब आपको कोई कष्ट तो नहीं? मेरे को कोई कष्ट नहीं है आपको कोई कष्ट नहीं बचा, किसी कोई कष्ट नहीं, केवल संकल्प और प्रार्थना, जी। यही 2 चीज़ें हैं। जी दरबार से आप जुड़े हो, कभी कोई कष्ट आए बाबा से प्रार्थना, संकल्प और अच्छे हमेशा के लिए। सब रोग कष्ट गए, कुछ बचा नहीं है। जी क्योंकि आपके यहाँ हाइपर एक्टिव की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा थी, गुस्से वाली, तोड़ फोड़ वाली, उस तरह की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा थी। वो सब नष्ट हो गई। और स्पिरिट पर्सनालिटी अचानक, अभी कुछ अचानक कोई एकदम कैरेक्टर चेंज, एकदम से बदल जाना, ऐसी स्मृतियाँ थी, ये सभी नष्ट हो गई हैं, एकदम अच्छे हैं। और केवल संकल्प आपको, जो लोग नहीं आए हैं उनको संकल्प करा देना है शनिवार में। जब भी कोई कष्ट आए तो संकल्प, प्रार्थना है, सब अच्छा हो गया। आपके यहाँ जो हड्डियों की प्रॉब्लम थी, बन रही थी धीरे धीरे, हड्डियों के रोग कष्ट, वो भी सब चले गए हैं। तमाम कष्टकारी थे, सब नष्ट हो गए। रीढ़ की हड्डी सब अच्छी हो गई, अब कोई कष्ट बचे नहीं, एकदम अच्छे हो। बेटी का रिश्ता किया है तो उसके लिए फोटो लाया हूँ। हाँ दिखा देना, फोटो दिखा दो, बगल में दिखा दो फोटो। खुश रही बेटा, गुरुदेव बैलेंस। गुरुदेव जी, मेरा नाम विनोद सक्सेना है जी जी सक्सेना जी। और मेरे डीएनए में जो है वो 6 लोग हैं, जिसमें हमारी मदर भी हैं जो कि आई नहीं है, एक लड़की नहीं आई है, छोटी जुड़वा वाली। प्रॉब्लम ये थी कि सन 2012 से जी मैं लगातार प्रॉब्लम में चल रहा हूँ जी जी और 2012 से मैं एक्सीडेंट हुआ, जी 2 साल बेड पे रहा। इसके बाद फिर जो है वो जॉब छूट गई, जी मकान भी हमारा बिक गया, गाड़ी भी बिक गई। जी इसके बाद में अभी 2022 में जी 2022 में हमको सडनली कैंसर हुआ। जी जी तो हमने सर्जरी कोई नहीं करवाई है जी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया केवल। जी जी। तो वो आगरा में अभी हम 6 महीने से एडमिट थे, अच्छा होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सेंटर वहाँ पे। अच्छा वहाँ से उन्होंने बोला लगभग 80% आप सही हो, डिस्चार्ज कर दिया 31 दिसंबर को। अच्छा और 15 तारीख को हम घर पे आए हैं और 20 जनवरी को हमको ये पैरालिसिस का अटैक हो गया। जी बस उसके बाद से सब शरीर पूरा बेकार हो गया और अपोलो में एडमिट भी रहे, उन्होंने ब्रेन ट्यूमर बता दिया। इसके बाद में जॉब भी हमारी चली गई थी, जो कि कोरोना पीरियड में गई है। तो लिखते थे, राइटिंग का काम करते थे हम, नौकरी के अलावा भी। होटल में हम चीफ इंजीनियर थे। इसके बाद फिर जॉब चली गई, वो छूट गया। और इसके बाद में फिर एक अपनी खुद की एक फिल्म भी बनाई, हिंदी मूवी, जो कि बॉलीवुड की थी। अच्छा 2 घंटे 7 मिनट की। अच्छा वो इधर रिलीज़ हुई है और उधर हम बेड पे आ गए, पता लगा कैंसर हो गया और तब से एडमिट चल रहे हैं। तो कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? ऑसीफोगस कैंसर बताया है, जो कि खाना निकलने में हमको दिक्कत हो रही है। 20 केजी हमारा वजन भी गिर गया, 20 केजी। और अपोलो में ब्रेन ट्यूमर बता दिया और ये 2-3 बार हमें अटैक भी हो चुका पैरालिसिस का। हमें तो कहीं कोई कैंसर नहीं दिख रहा। कैंसर नहीं, अब तो आपने ठीक ही कर दिया होगा। अब तो आपने सही कर दिया होगा। आप बैठ जाएं, आप बैठें, इनको बिठाओ। हाँ पॉइजन है वो जो ट्रीटमेंट किया, उसका पॉइजन है।
आप लेट जाइए, आप लेट जाओ। लेट जाए आराम से। ओम, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। सुश्रुत ब्रेन की सर्जरी करें और जो तमाम थक के चिपके हुए हैं जो मस्तिष्क में, जो ब्रेन स्ट्रोक है उसकी स्मृतियाँ ब्रेन से सभी नष्ट करें। दधीची सहयोग करें। मस्तिष्क के उस भाग से सभी गंदगी साफ कर दें। जितने न्यूरॉन्स डेड हुए हैं, नष्ट हुए हैं, मृत हैं, वो सब निकाल के सेवकाओं को खिला दीजिए। इसीलिए अब हो रही। ओम, मस्तिष्क के उस भाग को सुनो। कितने ब्राह्मण? कई लोग ब्राह्मण कर रहे हैं। हाँ, 3 लोग कर रहे हैं। भोजन नली, श्वास नली से सारा संक्रमण सब जो आपस में जुड़ रहे थे अलग अलग किए जाएं, चिपक रहे थे सब अलग अलग किए जाएं। सारा संक्रमण, सारी गंदगी, सारे विषाणु सब नष्ट किए जाएं। जहर हटाया जाए, सब हटा के अपनी माँ को ध्यान से देखें। माँ को अपनी ध्यान करने की कोशिश करें। ओम, कि माँ से जोड़ दिया जाए इनको। शिव ले जाई जाए ऊर्जा श्वास नली में पूरी छाती तक, शरीर के सभी अंगों में से मस्तिष्क तक ले जाइए। पूरे गले से लेकर मस्तिष्क तक फैला दीजिए। जो हटाए गए न्यूरॉन्स वहाँ नए न्यूरॉन्स लगा दीजिए। कोशिकाएं नई कर दीजिए, अंग नए कर दीजिए। बैलेंस। सारा नर्वस सिस्टम, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ सब फाड़ दी जाए। सब फाड़ के सारी गंदगी, काला खून, दूषित रक्त निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए। टाँके लगाए जाएँ, स्वच्छ रक्त डाल के प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर में। सभी नस नाड़ियाँ सक्रिय कर दीजिए, नई बना दीजिए। जो लकवे की स्मृति है इनकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए। शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। भविष्य की भी स्मृति से नष्ट किया जाए। शिव, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। इससे संबंधित जो कर्म भोग, कर्म बीज हैं सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाए। बैलेंस। ओम, कोशिकाएं भी नहीं कर दें, माँ से तोड़ दिया जाए इनकी। शिव, अलग किया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, लेपन करके बाहर आएंगे। बैलेंस। कमजोरी की सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। आँख खोल लीजिए और बंधन खींचिए 5 बार अपना ओम नमः शिवाय बोलकर। बैलेंस। करवट लेके उठिए, करवट लेके बैठे। अब आप खड़े होइए स्वयं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए अपने आप, अकेले चलिए स्वयं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लकवा आपका भाग गया है ना। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आप ही की कृपा है बस। सब बाबा माँ की कृपा है। और जो है वो
जो हमारी छोटी सिस्टर है उसको हम जरूर धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि उससे हमने जो भी वीडियो आपका देखने के बाद जी। उसको हॉस्पिटल में बोला था जी कि मेरे को वहाँ ले चलो तो वो मेरे को लेके आई वहाँ से। जी जी मेरी पूरी फैमिली को लेके आई है बिल्कुल नोएडा से। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, लेपन जरूर करिएगा सिर पे, ठीक है।